गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम शिक्षा और मानव संसाधन विकास में शिक्षा और मानव संसाधन के अर्थ और परिभाषा को पढ़ेंगे। मानव संसाधन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। मानव संसाधन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा है। किसी भी राष्ट्र का विकास कुछ मूल संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्रियों ने इन मूल संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक प्राकृतिक साधन, दूसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। उनमें जैविक अजैविक पदार्थ जैसे मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थ। जैविक जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, मछली, ऊंट, बैल, हाथी, अन्य प्रकार के जीव जंतु, पशु जो हमें विभिन्न प्रकार के साथ समान प्रदान करते हैं। इन सब में ये दोनों आते हैं जब वह हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्रकृति के ये पदार्थ एवं जीव जंतु जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, वे संसाधन की कोटि में नहीं आते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए उपयोगी है। एक तो ये ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। दूसरे, ये मानव को ऐसे पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं जिसमें मानव अपने उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और भौतिक सुख को प्राप्त कर सकता है। मानव को ऐसे जीव जंतु उपलब्ध कराते हैं जो उसके लिए उपयोगी होते हैं। यह सब प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति के द्वारा ही मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बिना पेड़ पौधों, कोयले और अन्य खनिज पदार्थों के मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण संभव नहीं कर सकता है। बैल, ऊंट, घोड़े, हाथी हमारे कार्यों में कितने प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं, यह भी हम सब जानते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए मूल संसाधन साबित होते हैं। दूसरी तरफ यह बात भी सत्य है कि मिट्टी, जल, वायु, सूर्य के प्रकाश की सहायता से खाद्य पदार्थों को और उनका उत्पादन मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों एवं खनिज पदार्थों द्वारा भिन्न भिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। थोड़ा और विचार करें तो स्पष्ट होगा कि भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों एवं खाद्य सामग्रियों एवं उनकी उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन विशेष योग्यता एवं कौशल प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है, परंतु केवल उत्पादन से तो किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्र के विकास के अर्थ के लिए उसके अक्षेत्र मनुष्यों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा समुन्नत है, उसका शासन तंत्र सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें नियम एवं कानून की उचित व्यवस्था
वह वहाँ के क्षेत्र के जो भी व्यक्ति हैं या वासी हैं वे आत्मनिर्भर हैं या नहीं है, उसमें वहाँ के लोगों की आर्थिक दृष्टि कैसी है, वह संपन्न है या अत्यधिक गरीब है, उनका जीवन स्तर उच्च स्तर है या निम्न स्तर है। और यह तभी संभव है जब जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशेष योग्यता एवं कौशल प्राप्त व्यक्तियों की उपलब्धि हो। इन विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ही अर्थशास्त्र की भाषा में मानव संसाधन कहा जाता है। इसे हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। राष्ट्र के विकास में सहायक विशिष्ट योग्यता एवं कौशल प्राप्त व्यक्तियों को मानव संसाधन कहते हैं। प्रारंभ में मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग था और उस समय प्राकृतिक संसाधनों पर उसका कोई प्रभुत्व नहीं था। जैसे जैसे अपनी बुद्धि द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखता गया, वैसे वैसे इनका उपयोग और उपभोक्ता बनता गया और एक दिन उसका अस्तित्व प्रकृति से अलग हो गया। आज वह प्रकृति का अंग नहीं है बल्कि उसका उपभोक्ता बन गया है और यदि सही रूप से देखे तो उसका शोषक भी बन गया है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी मनुष्य है प्रकृति के लिए। प्रकृति को अगर वह शोषक बना हुआ है तो उसका भी कारण है मनुष्य की भौतिक जीवन की ओर और उसकी सुख सुविधाओं की ओर बढ़ता उसका अपना व्यवहार, जो ये सोच रहा है मनुष्य कि मैं अत्यधिक वैज्ञानिक विषय को पढ़कर अत्यधिक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकूं और प्रकृति के विरुद्ध जाकर वह औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इस कारण सबसे ज्यादा घातक प्राणी जो है मनुष्य प्रकृति के लिए साबित हो रहा है। मनुष्य अपने विकास का स्वयं कर्ता होता है, इसलिए मानवीय दृष्टि से उसे संसाधन की कोटि में रखना उचित नहीं है, परंतु राष्ट्र के विकास की दृष्टि से कुछ विद्वान इसे उचित भी मान रहे हैं, परंतु इससे प्रकृति का ह्रास हो रहा है। आज मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। इन सब क्षेत्रों से विकास, राष्ट्र का विकास होता है और इन सब क्षेत्रों में विकास करने के लिए उसे क्षेत्र विशेष में विकास करने के लिए क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता एवं विशेष कौशल प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन सब व्यक्तियों को ही मानव संसाधन कहा जाता है, जो हर तरह की योग्यता में पारंगत हो तो ही वह व्यक्ति मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने उचित संसाधन में अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक उचित पारंगत योग्य व्यक्ति को मानव संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। वैसे सभी सकारात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों का अपना अपना महत्व होता है। सुई का काम तलवार कभी नहीं कर सकती। इस प्रकार योग्य व्यक्ति योग्यता उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे कार्य दिया जाता है। यहाँ यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि मानव संसाधन में केवल वे ही व्यक्ति आते हैं जो राष्ट्र के विकास में सक्रिय एवं सकारात्मक योगदान देते हैं। निष्क्रिय व्यक्ति एवं नकारात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति सही नहीं होते हैं, जैसे चोर, लुटेरे, डाकू और धोखेबाज व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो समाज में अपने समाज को बढ़ाने के लिए, उसका परिवर्तन करने के लिए, उसके लिए बाधक साबित होते हैं। जबकि हमारे देश में मानव संसाधन के लिए सभ्य, सुसंस्कृत और जो सकारात्मक योगदान दे, इस प्रकार के व्यक्तियों को मानव संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारी अपनी दृष्टि से तो अति
इन्हें नहीं पता कि इनके आने वाली पीढ़ी को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। मानव संसाधन के प्रकार। मानव संसाधन के प्रकार। मानव संसाधन अपने में इतने अधिक और विविध प्रकार होते हैं कि उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, पर मोटे तौर पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक सामान्य मानव संसाधन, दूसरा है विशिष्ट मानव संसाधन। सामान्य मानव संसाधन से तात्पर्य राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगे उन व्यक्तियों से होता है जिन्हें किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता नहीं होती है और जो अपने कार्यों की विधियों को कार्य करने के साथ साथ सीख लेते हैं, जैसे खेतों में गुड़ाई करना, बुआई करना, कटाई करना, श्रमिकों वाला कार्य, माल को इधर से उधर ढोने वाले कार्य, और श्रमिकों के साथ जैसे रिक्शा चालक है या फैक्ट्री में मजदूर हैं। इस तरह के विभिन्न मानव जो हैं वो सामान्य मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब है विशिष्ट मानव संसाधन। विशिष्ट मानव संसाधन से तात्पर्य राष्ट्र के उन क्षेत्रों के लोगों से है जो उन व्यक्तियों को जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तत्सम संबंधी विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है और जिसे वे विशिष्ट शिक्षा द्वारा ही सीख सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, कृषि वैज्ञानिक है, फैक्ट्री में कार्य करने वाला कुशल इंजीनियर है, अभियंता है, कर्मकारक है या लेखाधिकार प्रबंधक आदि, जो विशिष्ट रूप से पढ़ाई लिखाई करके योग्य बन के और प्रशिक्षण प्राप्त करके किसी कार्य को करते हैं। मानव संसाधन की आवश्यकता एवं महत्व। मानव संसाधन की मानव संसाधन की आवश्यकता एवं महत्व। किसी भी राष्ट्र का विकास मूल रूप से दो प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन। इनमें जो भी मानव संसाधन का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है वो जानते हैं कि राष्ट्र के विकास में तात्पर्य उसके बहुमुखी विकास से होता है, जैसे इसमें उसकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उन्नति, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसका आर्थिक विकास होता है, जो जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकता है। ठीक है, उसमें वर्तमान में तो वैज्ञानिक तकनीकी और अंतरिक्ष विज्ञान में भी उसके उपलब्ध कराने, समाज
आवश्यकता होती है। वह इस तरह के व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो विभिन्न योग्यताएं और कुशल योग्यता प्राप्त, जो हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में, सामाजिक उन्नति में, संस्कृति उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा हमारे राष्ट्र का विकास दिन पर दिन बढ़ता जाता है। मानव संसाधन के विकास की शिक्षा में क्या भूमिका है? मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। किसी भी राष्ट्र का मूल रूप से विकास जो हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन दोनों पर निर्भर करता है, और मानव संसाधन का विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। एक कहावत है कि सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती। यह बात राष्ट्र के विकास के संदर्भ में भी सही है, क्योंकि किसी राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए क्षेत्र विशेष के कार्य करने के लिए विशेष योग्यता प्राप्त, विशेष कौशल प्राप्त व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है, और राष्ट्र के विकास में किसी भी प्रकार से सकारात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति ही अपना महत्व रखते हैं। और यह बात दूसरी है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के विकास में जितना अधिक उपयोगी है, उनका उतना ही अधिक महत्व होता है। अतः शिक्षा को आवश्यकतानुसार मानव संसाधन का विकास करना चाहिए। वर्तमान में शिक्षा को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक सामान्यतः शिक्षा, एक विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो मनुष्य को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है, और विशिष्ट शिक्षा का महत्व यह होता है कि जो मनुष्य के जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे तैयार करती है। मानव संसाधन के विकास के में इन दोनों शिक्षा का प्रकार अपना अपना महत्व रखता है। मानव संसाधन के विकास में सामान्य शिक्षा की भूमिका। मानव संसाधन के विकास में सामान्य शिक्षा को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक आधारभूत शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। वर्तमान में संसार के प्रायः सभी देशों में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा सबके लिए सामान्य है। कुछ देशों में इसे अनिवार्य रूप से निःशुल्क रूप से कर दिया गया है। इसे आधारभूत सामान्य शिक्षा भी कहा जाता है। हमारे देश में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को सामान्य शिक्षा के वर्ग में रखा गया है। इसके लिए आधारभूत पाठ्यचर्या भी तैयार की गई है और इसे पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। और इसके लिए आधारभूत पाठ्यचर्या जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस शिक्षा द्वारा उनमें सोचने समझने की शक्ति और आगे की शिक्षा में प्राप्त करने की योग्यता, उसका विकास इस क्षेत्र में किए गए शोधों के परिणाम बताते हैं।
और इससे हमारे राष्ट्र के विकास की गति बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।